नमस्ते सभी को। आइए आज हम ध्यान करते हैं, अपने आप को जानते हैं। संसार में यह प्रश्न हमेशा बना रहता है। हर जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। आइए आज हम इस जिज्ञासा पर ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। आप सब भी आंखें बंद करके बैठ जाइए और मेरी बातों को सुनते रहिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप विचार करते रहिए। आपको भी अपने आत्मा का ज्ञान होगा। आंखें बंद करके स्थिर बैठ करके विचार कीजिए। मैं कौन हूँ। यह प्रश्न उठते ही मन में स्वाभाविक उत्तर आएगा अपने नाम को लेकर के। मैं तो मुकेश हूँ। लेकिन क्या मैं हमेशा से मुकेश था? आप अपने नाम के बारे में सोचिए। यह नाम तो हमारे जन्म के काफ़ी समय बाद हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि यह नाम मैं नहीं हूँ। तो फिर क्या ये नामधारी जो शरीर है वह मैं हूँ? जब यह विचार करते हैं तो यह शरीर जिसे हम मनुष्य शरीर कहते हैं, यह शरीर भी मैं हूँ या नहीं? तो विचार कीजिए। जब हम अपने शरीर के बारे में व्यवहार करते हैं तब हम कभी यह नहीं कहते कि मैं यह शरीर हूँ। हम सदा कहते हैं यह मेरा शरीर है। मैं और मेरा ये दो अलग अलग भाव रखते हैं। जब हम कहते हैं मैं, तब हम अपने आत्म स्वरूप को इंगित करते हैं। और जब हम कहते हैं मेरा, तब हम इस आत्मा से संबंधित पदार्थों की ओर इंगित करते हैं। जैसे हम अपने मकान के बारे में कहते हैं यह मेरा मकान है, यह मेरी दुकान है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा पेन है। इस प्रकार हम अपने से संबंधित वस्तुओं को मेरा कह के प्रयोग करते हैं। तो जब हम अपने शरीर के बारे में कहते हैं मेरा शरीर, तो इससे यही सिद्ध होता है कि यह शरीर मेरा है, मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? कुछ जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि हम कई बार यह भी कहते हैं मेरी आत्मा, तो क्या यह आत्मा भी मैं नहीं हूँ? तो यहाँ पर विचार करना चाहिए। आत्मा शब्द अपने आत्मस्वरूप के लिए ही आता है, स्वयं के लिए आता है। जब हम कहते आत्मा, तब हम कहते मेरा आपा, मेरा स्वयं, मैं स्वयं। ऐसे हम कभी, जैसे हम मेरी आत्मा कहते हैं, इस तरह से हम कभी मेरा शरीर इस रूप में व्यवहार नहीं करते, क्योंकि आत्म शब्द का अर्थ तो स्वयं के लिए आता है, लेकिन शरीर शब्द का अर्थ या अपने से संबंधित अन्य वस्तुओं का अर्थ अपने आत्मा के लिए नहीं आता, अपने आप के लिए नहीं आता। इसलिए जहाँ यह कहा जाए मेरी आत्मा, तब उससे तात्पर्य है मेरा आपा, मैं स्वयं। किंतु इस शरीर के बारे में हम यही कहते हैं कि यह हाथ, यह सिर, यह पैर, यह मेरा पेट, ये सब मेरे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ?
अपने अंतर की गहराइयों में जाकर झांके तो हमें बहुत से चित्र दिखाई दे रहे हैं, हमें बहुत सी स्मृतियाँ उठती दिखाई दे रही हैं। क्या यह स्मृतियाँ मैं हूँ? कुछ नास्तिक सज्जन यह भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं, केवल स्मृतियाँ हैं। अगर स्मृतियाँ हटा दे तो हम स्वयं नहीं रहेंगे। वास्तव में स्मृतियाँ हम स्वयं नहीं हैं। अगर स्मृतियाँ हटा भी दें तो भी हम रहते हैं, किंतु बस यह याददाश्त नहीं रहती कि मैं अभी किससे संबंधित हूँ, कौन हूँ, कहाँ का हूँ। किंतु फिर भी जो चेतना है, जो अपना अनुभव है, वो तो होता रहता है कि मैं हूँ। इसलिए स्मृतियाँ भी मैं नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ। इन सब का निष्कर्ष निकालने पर यह पता चलता है कि मैं वह हूँ जिसको ये स्मृतियाँ होती हैं। मैं वो हूँ जिसको ये अनुभूति होती है कि शरीर मेरा है, ये घर परिवार मेरा है, ये हाथ पैर मेरे हैं। ये अनुभूति जिस चेतना को होती है वह चेतन स्वरूप, वो ही मैं हूँ। चेतन आत्मा का लक्षण बताते हुए ऋषि मुनियों ने कहा है, महर्षि गौतम कहते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान होना पाया जाए वो आत्मा है। ये सारे लक्षण केवल आत्मा में ही घट सकते हैं। किसी भी जड़ पदार्थ को सुख या दुख नहीं होता, किसी जड़ पदार्थ को ज्ञान नहीं होता, किसी जड़ पदार्थ को इच्छा या द्वेष नहीं होता। इसलिए यह चेतन तत्व इस शरीर से पृथक मैं स्वयं हूँ। कुछ सज्जन यहाँ यह प्रश्न करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ज्ञान जिसमें होता है वह आत्मा है, तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। हम जो बोलते हैं वैसा ही वह करता है। हम जैसा निर्देश देता है वैसा कंप्यूटर या मोबाइल क्रिया करता है। तो जैसे वो जड़ वस्तु होकर के भी हम सबको सुनता है, समझता है, वैसे ही हम भी समझते होंगे। तो इस प्रश्न का भी यह समाधान है कि उस कंप्यूटर या मोबाइल में जितनी प्रोग्रामिंग की जाती है वह उतना ही समझता है। हमारे मन मस्तिष्क में भी जितना ज्ञान है हम भी उतना ही समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर और हम में जो भेद है वह यह है कि हम अपनी अनुभूति करते हैं। हम इस ज्ञान को भी जानते हैं और सामने वाले को भी जानते हैं, किंतु कंप्यूटर मोबाइल अपने आप को नहीं जानता। उसको वो अनुभूति नहीं होती जो हमें होती। अगर कोई हमें कष्ट दे तो हमें दुख होता है। हम मोबाइल या कंप्यूटर को अगर तोड़ दें तो उससे कोई दुख नहीं होता। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, ये जो चिन्ह बताए हैं ये ही आत्मा के मुख्य लक्षण हैं। इसी से हम अपना आत्मा का ज्ञान करते हैं। इसलिए जो चेतन तत्व है वो ही मैं हूँ, यह भाव अपने मन में बिठा करके अपने आप को जानने का प्रयास करें। जब यह चेतना हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएगी कि मैं चेतन स्वरूप ही हूँ, तब हम अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य समझ पाएंगे, अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे और अपनी आत्मा के समान अन्य आत्माओं को समझकर उनके साथ यथोचित व्यवहार कर पाएंगे और हम फिर उस परम आत्मा को भी समझकर उसका लाभ ले पाएंगे। आज हमने अपने आत्मा को समझने का प्रयास किया। आप सबने भी अपने आत्मा को जानने का प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।